नमस्कार दर्शकों, एमपी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे खास कार्यक्रम 1 to 1 में हमारे साथ मौजूद हैं जबलपुर एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष विजय रजक जी। हम उनसे बात करेंगे छात्र राजनीति को लेकर, एनएसयूआई में वे किस तरह की जिम्मेदारी निभा रहे हैं उसको लेकर, साथ ही यूथ कांग्रेस में उनकी भूमिका को लेकर। हम बात करते हैं विजय रजक जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। विजय जी, ये बताइए कि अभी छात्र राजनीति में एनएसयूआई की क्या स्थिति है? अभी कोरोना काल के चलते जिस तरीके से कॉलेजों में और स्कूलों में लॉकडाउन लगे, घर में रहकर पढ़ाई हुई, तो छात्रों का आना टोटली बंद हो गया कॉलेजों में। तो जो नए छात्र, किसी भी संगठन से छात्र तभी जुड़ता है जब नया सेशन स्टार्ट होता है, कॉलेज आते हैं, तो उस समय फिर वो संगठन उनकी मदद करता है, वो संगठन से जुड़ते हैं और स्टूडेंट पॉलिटिक्स उससे खिलती है कि उसमें लोग जुड़ते हैं और उससे बढ़ावा मिलता है। तो वैसी स्थिति अभी पिछले 3 सालों से किसी भी देश में किसी भी कॉलेजेस में नहीं है। अब जाकर कॉलेज खुले हैं तो अभी जितने भी बच्चे इस साल आए हुए हैं, उनके एनएसयूआई के पूरे ज़िले में जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें हमारे संगठन के लोग हैं, वो उनकी मदद कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो लोगों के लिए खड़े होते, चाहे वो स्कॉलर की बात हो या फिर लाइब्रेरी की बात हो, एडमिशन से संबंधित जानकारियों की बात हो या फिर यूनिवर्सिटी से जुड़े कोई भी मुद्दे हों। तो संगठन जब काम करता है तो नए लोग जुड़ते हैं और उनसे ही संगठन में पुराने लोग जब पास आउट हो जाते हैं तो वो निकलते जाते हैं और नए लोग आते जाते हैं और ऐसे संगठन चलता रहता है। तो अभी संगठनों की कॉलेजों में ज़्यादा माहौल नहीं था, इस कारण से ज़्यादा लोग तो नहीं जुड़े। लेकिन हाँ, अभी जो नए लोग आ रहे हैं कि अब उनकी मदद का सिलसिला चालू हुआ है कि वो लोग अब कॉलेजों में आ रहे हैं और छात्रों के मन में भी ये रहता है कि भाई हम जा रहे हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी देखना है, क्योंकि स्कूल में ये माहौल मिलता नहीं है। तो अभी जबलपुर के हर कॉलेजों में हमारी अच्छी टीम है, अभी नए लोग भी जुड़े हैं, कुछ पुराने लोग हैं जो अभी हैगी और अच्छा मूवमेंट चल रहा हैगी। और जैसे अब चालू हो रहा है कि अब क्योंकि अब शिक्षण सत्र में कॉलेजों में भी अब बच्चे ज़्यादा आएंगे तो और धीरे धीरे अब प्रोग्रेस होगी इसमें। मध्य प्रदेश में 6 यूनिवर्सिटी हैं, उसमें अभी जो चुनाव हुए थे, छात्र संघ चुनाव, तो उसमें सिर्फ जबलपुर यूनिवर्सिटी पर एनएसयूआई का कब्जा हुआ था, जबकि यहाँ पर एबीवीपी की भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। तो उसमें आपको किस तरह की मुश्किलें आई और कैसे जीता? काफ़ी समय से मध्य प्रदेश सरकार जो बीजेपी की है वो छात्र संघ चुनाव नहीं करा रही थी। एनएसयूआई की बहुत लंबे समय से मांग थी कि छात्र संघ चुनाव कराए जाएं ताकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जो लोग निकल के आते हैं वो भी निकल सकें। तब जाकर 2017 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि छात्र संघ चुनाव कराए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की 6 यूनिवर्सिटियों में इलेक्शन हुए और जिसमें जबलपुर यूनिवर्सिटी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में एनएसयूआई ने 4 पदों पर अपनी जीत दर्ज की। इसके अलावा जबलपुर शहर के जितने भी बड़े कॉलेजेस थे जहाँ पे आज तक एनएसयूआई कही जाए तो नहीं आई, उन कॉलेजों में भी एनएसयूआई ने कब्जा अपना जमाया। जबकि ऐसा समय था कि उस समय बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राकेश सिंह जी, वो जबलपुर से थे। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जो थे अभिलाष पांडे, वो जबलपुर थे। ये लोग लीड कर रहे थे पीछे से, जो एबीवीपी को सपोर्ट कर रहे थे। जाहिर बात है कि जो स्टूडेंट लोग होते हैं वो केस से बहुत डरते हैं कि मतलब अगर हम राजनीति करने आए हैं, हम पे तो राजनीतिक मामले हैं, लेकिन हमारे साथ जो सैकड़ों की छात्र संख्या में छात्र चल रहे हैं वो जब उन पे केस लग जाते हैं तो वो लोग थोड़ा सा बैक हो जाते हैं। तो बीजेपी ने भी अपना शासन का दुरुपयोग किया, छात्रों पे मुकदमे लगाए, लेकिन हम लोगों ने भी ये सोच रखा था कि भाई मुकदमे बनेंगे, एक समय आता है उनका भी वो ख़त्म होते हैं। लड़ाई लड़ने की बारी आएगी तो वो भी यंग यूथ है और हम लोग भी यंग यूथ हैं, भाई मुकाबला करेंगे उनका। तो कठोर मन पूरा बनाकर हम लोग उतरे थे और अच्छी प्लानिंग के साथ उतरे और हम लोगों ने उनका सामना किया। मामले भी बने, मारा पीटी भी की, कहीं हम लोगों ने उनको मारा तो कहीं हमारे लोग भी उनसे पिटे, पर जैसा वो लोग चल रहे थे उससे एक कदम आगे हम लोग उनको जवाब दे रहे थे और नतीजा हुआ कि पूरे मध्य प्रदेश में इकलौती यूनिवर्सिटी जीती और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में पहली बार एक प्रकार से कहें तो एनएसयूआई के 4 पद। अभी छात्रों की किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं और आप कैसे उठा रहे हैं मांगों को? अभी सबसे बड़ी समस्या छात्रों की है कि जो बीजेपी सरकार ने नया सिलेबस जो जारी किया है, नई शिक्षा नीति जो लेकर आए हैं, नई शिक्षा नीति में तो प्रोफेसर जो लोग हैं जो रिटायर की कगार में जिनका 40-40 साल 30-30 साल का पढ़ाने का अनुभव है, अभी वो उनको नहीं समझ में आ रहा है नई शिक्षा नीति। तो छात्रों के लिए तो बहुत बड़ी परेशानी बन गई है लगभग। ये अभी शिकायतें आने लगी हैं और चारों तरफ से अब इसमें बहुत जल्दी एक प्रदेश लेवल पे बड़ा मूवमेंट इस पर बनाएंगे कि वो पुरानी जो शिक्षा नीति थी वही कारगर है। इसके अलावा छात्रों के स्कॉलर से संबंधित आज हम मध्य प्रदेश की बात करें तो ओबीसी है, पिछड़ा वर्ग है, SC ST स्कॉलर से पिछले 2 सालों से स्कॉलर नहीं दी गई।
2 सालों से छात्रों को स्कॉलर नहीं दी गई, तो स्कॉलर का मुद्दा बहुत बड़ा है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में जो काम कराने बाहर से बच्चे आते हैं, चूँकि अब रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय पूरे संभाग की है, 7 जिले उसमें जुड़े हुए हैं, बाहर से बच्चे आते हैं और उनको थोड़ी से काम के लिए डिले करा दिया जाता, बाहर बैठने बोला जाता, पता चला दिन भर हो गया, अब बच्चा रुके कहाँ यहाँ। तो बहुत सारी ऐसी समस्या होती हैं जो जिनकी जानकारी हम तक पहुँचती है, क्योंकि हर विभाग में हमारे लोग भी हैं और हमारे छात्र लोग भी वहाँ राजनीति करते हैं। तो हर संभव प्रयास करते हैं कि छात्रों को जिनका हमारे तक मैसेज पहुँचा है कि उनको मदद की आवश्यकता है, उनकी मदद करते हैं। आपको NSUI के राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम दृष्टिकोण में सर्वश्रेष्ठ जिलाध्यक्ष का अवार्ड मिला था, उसके लिए बधाई पहले तो। और दूसरा, ये अवार्ड आपने कैसे प्राप्त किया, इसमें क्या आपने मेहनत की? मैं जब 16 साल का था तब से NSUI ज्वाइन कर लिया था, मतलब मेरी उम्र नहीं थी NSUI, जब मैं स्कूल टाइम में ही था 12वीं में, तब से ही थोड़ा सा लिंक मेरा हो गया था। फिर कॉलेज गया, वहाँ पे मेहनत की, फिर मेहनत करते कॉलेज कमेटी से फिर ज़िले लेवल की कमेटी में आया, फिर इलेक्शन। चूँकि हमारे यहाँ पे जो राहुल गांधी जी की ये सोच है कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति कैसे संगठन के बड़े पदों में आए। जाहिर बात है, आज हम किसी भी पार्टी की बात करें, चाहे बीजेपी है या इससे पहले कांग्रेस पार्टी है, हर पार्टी में अब जैसे ज़िले का कोई अगर हम बात करें हमारी कांग्रेस में, अगर कोई व्यक्ति हमारा नेता यहाँ का मिनिस्टर है, तो जाहिर बात है ज़िले के फैसले ज़्यादातर उनसे पूछ के किए जाते हैं। तो हर व्यक्ति चाहता है, नेता चाहते हैं कि संगठन स्तर पर जो भी नए लोग आएँ या निकल के आए वो ज़्यादातर मेरे लोग रहें, मेरे द्वारा बनाए हुए रहें। और बीजेपी में भी यही चलता है। फिर राहुल गांधी जी जब पॉलिटिक्स में आए, उन्होंने यूथ NSUI को अपने हाथ में लिया, तो उन्होंने देखा कि भाई ऐसे में तो सिर्फ बड़े नेताओं का या फिर पावरफुल घरों का या पैसे वाले लोग ही राजनीति में सक्रिय होंगे। तो उन्होंने एक इलेक्शन सिस्टम चालू किया कि संगठन में भी एक चुनाव कराए जाएँ, वो भी मेंबरशिप के आधार पे। अब अगर कोई गरीब व्यक्ति है, अगर एक रिक्शे वाले का लड़का भी अगर वो कुछ बनना चाहता है तो वो भी मेंबरशिप कराए, मंत्री का बेटा है तो वो भी मेंबरशिप कराए, जिसको ज़्यादा वोट पड़ेंगे वो संगठन में आगे आएगा। उस पद्धति से मैं जिला अध्यक्ष बना, संगठन ने इलेक्शन कराए, तो मेरा इलेक्शन 2012 में पहली बार लड़ा तो मैं अध्यक्ष बना तो फिर कार्यकाल किया 5 साल। संगठन की हर ज़रूरी मीटिंग है, संगठन की जितनी भी विचारधारा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा, जो ऊपर से कार्यक्रम आते हैं उनको प्रॉपर चलाया। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी में इलेक्शन होते हैं हर साल, तो पूरे देश से लोगों को बुलाया जाता है काम करने के लिए, तो हर बार जाना, वहाँ पे काम करना, अपनी भूमिका निभाना। फिर 2015 में फिर इलेक्शन हुआ, फिर दोबारा मैं जिला अध्यक्ष बना NSUI का। तो ये सब चीज़ों का मूल्यांकन करने के बाद थोड़ा मेरा ज़्यादा निकला, तो देश में मुझे सर्वश्रेष्ठ जिला अध्यक्ष का अवार्ड माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा 2015 में दिया गया। यूथ कांग्रेस में अभी क्या स्थिति है, किस तरह से युवाओं को जोड़ रहे हैं आप लोग यूथ कांग्रेस? युवक कांग्रेस के द्वारा लगातार हर युवाओं के ज़रूरी मुद्दों को उठाया जा रहा है, चाहे हम रोजगार की बात करें, चाहे जबलपुर शहर में अभी बढ़े हुए बिजली बिलों के दाम को लेकर अभी यूथ कांग्रेस ने हम लोगों ने कार्यक्रम किए, या इसके अलावा और भी जितने भी मूवमेंट चलाए जा रहे हैं तो वो चल रहे हैं और उसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जो हिस्सा नहीं ले पाते हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को सहयोग कर रहे हैं, और जो उससे भी नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स हम लोगों को मिल रहा है। तो युवा जुड़ रहेगी। शहर के जनहित के मुद्दों को किस तरह से यूथ कांग्रेस उठा रहा है और NSUI उठा रहा है, किस तरह से? अब NSUI छात्र राजनीति करती है, यूथ कांग्रेस युवाओं की करती है, लेकिन इसके अलावा भी हम समस्याएं हैं, और हम लोग चूँकि अब नेतागिरी में हैं और नेता का काम कर रहे हैं, तो हम लोगों की ये प्रायोरिटी रहती है कि अगर हम तक कोई भी समस्या पहुंचे, भले हम NSUI के अध्यक्ष हैं, लेकिन अगर नगर निगम का भी कोई मुद्दा हमारे पास आया है और वो गलत हो रहा है तो उसकी आवाज़ उठाने का काम हम लोग करते हैं। यूथ कांग्रेस में है तो चाहे वो रोड नाली के काम हो, चाहे स्कूलों के हो या कॉलेज के, मुद्दा कोई भी हो, जब समस्या हम लोगों तक आती है तो हम लोग निश्चय ही अपनी ताकत के साथ और संबंधित विभाग में जाकर उसका हल्ला मचाते हैं, और प्रशासन के उन वरिष्ठ अधिकारियों तक हम अपने मुद्दों को पहुंचाते हैं कि समस्या ये हो रही है जनता के लोगों को, और इसके लिए कोई समाधान निकाला जाए। तो आपको अपने वरिष्ठ नेताओं का पूरा सहयोग मिलता है इनके लिए? हाँ, पार्टी में बड़े और छोटे जितने भी नेता होते हैं सबका सहयोग मिलता है, किसी का डायरेक्ट मिलता है, किसी का इनडायरेक्ट मिलता है, और कहीं जहाँ सहयोग की आवश्यकता होती है वहाँ सहयोग लेते हैं, जहाँ सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है वहाँ सहयोग नहीं लेना पड़ता है, खुद ही हम लोग काम करते हैं। पर हाँ, जहाँ भी सहयोग की आवश्यकता होती है पार्टी में सहयोग तो सबका मिलता है। अभी जो आपका हर घर चलो घर घर चलो आपका योजना अभियान चल रहा है, उसमें आप किस तरह से आपने यहाँ पर काम किया और क्या भूमिका निभाई?
अभी बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारे माननीय मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी के द्वारा जिस तरीके से अभी घर घर चलो अभियान चालू किया गया है, पूरे प्रदेश में कांग्रेस में एक अजीब सी ऊर्जा आई है उसमें, क्योंकि जाहिर बात है जैसे मुझे मुद्दा मिला किसी चीज़ का तो मैं उसका आंदोलन कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि कटनी ज़िले में या सिहोरा में या पनागर में या भोपाल ज़िले में भी आज उसी मुद्दे को लेकर कार्यक्रम हो रहे हों। लेकिन कमलनाथ जी के द्वारा जो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है उसमें एक डेट डिसाइड कर दी गई थी कि इस तारीख से हमें चालू करना, तो उस तारीख से एक साथ पूरे मध्य प्रदेश में घर घर चलो अभियान चालू हुआ। अब जैसे जो छोटे लोग हैं जो पार्षद की तैयारी करना चाहते हैं, उससे ऊपर जो कोई विधानसभा की तैयारी कर रहा है, कोई सांसद लेवल की, कोई महापौर लेवल की, तो उनको एक काम मिल गया कि भाई ये पंपलेट लेना है, जो जनहित ऐसी योजनाएं हैं उनको लेकर घर घर तक जाना हो, बीजेपी की नाकामियों को भी जनता तक पहुँचाना है। एक तो ये उसका मेन मुद्दा है कि जनता को ये पता चले कि कांग्रेस की और बीजेपी की नीतियों में क्या अंतर है। इसके अलावा जनता से सीधा संवाद, जनता से सीधा संपर्क कांग्रेस के नेताओं का हो रहा है। घर घर चलो अभियान के तहत मेरे के हिसाब से पूरे मध्य प्रदेश में 60% घरों में अब तक कांग्रेस का व्यक्ति पहुंच चुका है, कांग्रेस का नेता पहुंच चुका है और उनसे डायरेक्ट संपर्क में है। तो ये एक अच्छी पहल है, कम से कम इसी बहाने हर व्यक्ति के हर घर में कांग्रेस का नेता पहुंच रहा है और उनसे डायरेक्ट जुड़ रहा है, उनके दुख सुख में खड़ा हो रहा है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ NSUI के जिला अध्यक्ष विजय रजक जी, जिन्होंने हमें बताया कि वे छात्र हित में, जनहित में और चाहे पार्टी को मजबूत करने के हित में सभी तरह में युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। NSUI और यूथ कांग्रेस के युवा हर स्थिति में अपनी भूमिका निभा रहे हैं।